नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना, वो सारे प्रश्न आपके 19 जुलाई शिफ्ट 1 2023 में पूछे गए और ये सारे के सारे सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है, वहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में सीजीएल का एग्जामिनेशन है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% ये तो आइडिया लग जाएगा कि आपके सीजीएल एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका जो सीजीएल 2024 का जो एग्जामिनेशन चल रहा है 26 सितंबर तक चलने वाला है, उसके लिए यह वीडियो बेहद ही कारगर होने वाला है। आज हमारा सीजीएल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का 11वां सेट है। अभी तक हमने टोटल 10 सेट्स को देख चुका है। जो लोग देखना चाहते हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां जाकर उन सारे सेट्स को देख सकते हैं कि सीजीएल में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से हमारे ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखना नहीं है, क्वेश्चन को साथ में सॉल्व भी करना है। इससे आपकी कम से कम एक्यूरेसी पता चलेगी, क्वेश्चन बनाने में कौन सा अप्रोच अपना रहे वो भी आपको पता चलेगा। वीडियो के साथ साथ आप कॉपी कलम निकाल के बैठ लीजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कीजिए। देखिए यहाँ पर पाई चार्ट एक महीने में एक फल विक्रेता द्वारा बेचे गए फलों का प्रतिशत प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे क्या लाइन नीचे है, यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल 50,000 है तो अनार और बेरी, अनार के लिए आपका ये वाला कलर है, अनार के लिए आपका ये है और बेरी के लिए जो आपका कलर है ये, यानी ये दे रखा है, यानी इस दोनों के बीच अंतर निकालना है। ठीक है, तो 31.07 में से 8.11 गया, 8.11 गया तो 7 में से 1 गया 6। ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर हो गया 32, 30 में से 8 गया 22, यानी 22.96। अब चूंकि कितने में निकालना है तो 50,000 में, कितने में निकालना है तो 50,000 में। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। अब चूंकि ये प्रतिशत है तो ये भी हटाएंगे तो नीचे आएगा 00 से 00, 00 से 00 कट गया। अब 2296 जब 5 से गुना होगा, ठीक है, तो 5 गुना 6, 6 पचे 30 का 0, बाकी 3, 9 पचे 45, 3 48 का 8, बाकी 4 5 दूनी 10, 4 14 का 4, बाकी 1 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 11,480 रुपया अनार और बेरी का अंतर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिगोनमेट्री से। इस क्वेश्चन को बनाने का क्या अप्रोच होगा, कैसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, समय कितना लगेगा, सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। अगर यहाँ पर आप अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन है, एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। अब 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए कोसे जब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। आगे की कहानी लिखते हैं प्लस, ये जब कोस ए इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए से तो कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए, और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 4। माइनस कोसे साइन ए प्लस कोसे साइन ए कट गया, ऊपर हो गया कोसे प्लस कोसे मतलब 2 कोसे डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कोस स्क्वायर ए, इसी का वैल्यू 4 है। कोसे से कोसे कट गया, ये 2 इस 4 को काटा 2 बार में, और 1 बटे कोसे आपका होता है सेक ए, यानी सेक ए का वैल्यू पता चल गया 2। सेक ए का वैल्यू पता चल गया 2, सेक के किस मान के लिए उसका वैल्यू 2 होता है, तो इसका सही उत्तर ए का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, ए का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को बनाने का, अच्छे से देखिएगा। अगर ऑप्शन से जाएंगे तो देखिए साइन 90 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस साइन 90 मतलब साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही छटा गया। 45 पर आंसर आएगा नहीं, 45 पर आएगा नहीं, तो बचा 30 और 60 डिग्री, तो इस दो ऑप्शन को चेक करते हुए भी आप जा सकते थे। ये आपका ऑप्शन वाला मेथड है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप देखिएगा ना तो ये कुछ नहीं है, ये ऊपर में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ऊपर वाला ये टर्म और ये टर्म आपस में कट जाएगा, तो नीचे फाइनली बचेगा 1/a प्लस बी। अब यहाँ ना तो a है ना ही b है, यहाँ पर a की जगह पे 432 और b की जगह पे 247 है। जब आप 432 और 247 को ऐड कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा 679। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये क्वेश्चन आपका इजी लेवल का क्वेश्चन है और WP से बनने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ से देखने के बाद पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू, जो कि नीचे आपका 1/a प्लस बी आएगा। ये आपको ओरली सोचने से ही पता चल जाएगा। आपको देखिए साथ में क्वेश्चन का अप्रोच भी देखना है कि इस क्वेश्चन को बनाने का क्या क्या अप्रोच हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको पता होगा कि अगर आप डेली एनालिसिस देख रहे होंगे ना ये एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन तो डेली मिल रहा होगा कि अच्छा ये टाइप का तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा होगा। जो डेली इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हीं को पता होगा कि इस वीडियो का फ़ायदा कितना मिलने वाला है। तो देखिए हर बार इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 2√2, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये निकालना है, तो एक काम हम करते हैं, पहले x माइनस 1/x भी निकाल लें। क्यों हम बताते हैं, तो x माइनस 1/x होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर मतलब 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 मतलब स्क्वायर रूट अंडर 4, जिसका वैल्यू 2 हो गया, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू 2। अब अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, ये x पे पावर 6 माइनस 1/x पे पावर 6 है, इसका मतलब हो गया x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर का क्यूब। सॉरी, यहाँ पर क्यूब कीजिए और यहाँ स्क्वायर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्यूब कीजिए और यहाँ स्क्वायर कीजिए, मतलब एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर। उस तरीके से जाते तो वो और ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए जो पहले वाला टर्म लिखे थे ना उस तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 2√2 है, x प्लस 1/x का वैल्यू जो दे रखा है 2√2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। आपको पता होगा कि यदि x प्लस 1/x के होता है, यदि x प्लस 1/x के होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब k क्यूब माइनस 3 के होता है। तो k क्यूब मतलब 2√2 का होल क्यूब, 2√2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2, ये तो इसका वैल्यू हो गया। अब इसका वैल्यू करते हैं। अब देखिए अगर x माइनस 1/x 2 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो होता है ना वो k क्यूब प्लस 3 के होगा। k क्यूब मतलब 2 का क्यूब करेंगे माइनस 3 के मतलब 3 इंटू 2। अब यहाँ इसका क्यूब कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ से हो गया 16√2, ठीक है। और यहाँ पर है 3 दूनी 6√2। अब ये चूंकि अलग से है, यहाँ पर देखिएगा 2 का क्यूब माइनस 6, तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 6 चला गया 2, 8 में से 6 चला गया 2। कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा है के, सॉरी यहाँ पे देखिए यही गलती हो गया ना, यहाँ भी माइनस हो गया। यहाँ के क्यूब प्लस 3 के होता है, के क्यूब प्लस 3 के, यानी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 प्लस 6 आपका हो गया 14, 8 प्लस 6 आपका हो गया 14। क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा था इसीलिए पता चल गया कि ये गलती हो गया है, क्योंकि यहाँ से निकल के आ रहा था कुछ और आंसर। 16 में से 16√2 में से 6√2 चला गया, मतलब हो गया 10√2। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है 14 से, क्योंकि यहाँ पर क्यूब यहाँ पर प्लस होता है। अगर x माइनस 1/x का वैल्यू के है ना, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा k क्यूब प्लस 3k, ठीक है। तो यहाँ से 16√2 में से 6√2 गया 10, और यहाँ 14, 10 गुना 14 140√2, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन है इजी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट के बीच में रखूंगा, इजी टू मॉडरेट के बीच में रखूंगा। किससे किससे ये क्वेश्चन बनाए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना 24 किलोमीटर की दूरी, वो 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, तो इस दूरी को कवर करने में उसका समय लगेगा 1/2 आवर, ठीक है। अब देखिए अगले 1.5 घंटों के लिए वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया। मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना वो 1.5 घंटे में तय किया। कितने घंटे में तय किया गया? 1.5 घंटे में। किस स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है, तो 1.5 घंटा में कितना जाएगा? 80 + 40 120।
अब पूछ रहे हैं यहाँ पर औसत चाल, तो औसत चाल निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस, यहाँ 24 है यहाँ 120 है, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो 144 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे देखिए आधा आवर, यहाँ 1.5 आवर है, तो 1.5 प्लस आधा मतलब देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5 आवर, 1.5 आवर प्लस 0.5 आवर मतलब 2 आवर। औसत डिस्टेंस निकालना, डिवाइड कर दीजिए तो 144 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बात करेंगे इसका पेपर का लेवल, तो ये आपका क्वेश्चन है आपका बेहद ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ओरली भी आप सोच सकते हैं। ओरली कैसे सोचेंगे, देखिए कोटेक्स का वैल्यू तक तो आप ओरली सोच सकते हैं। देखिए ये 5 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इधर हो गया 5 sin x, इधर हो गया 2 sin x, तो 5 sin x में से 2 sin x चला गया तो हो गया इधर 3 sin x। इधर देखिए -5 cos x, इधर है 2 cos x, तो इधर हो गया -2 cos x, 5 cos x की तरफ आएगा तो 7 cos x। तो यहाँ से cot x का वैल्यू पता चल गया 3/7, cot x का वैल्यू पता चल गया 3/7। किसको किसको समझ आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का वैल्यू 3/7, तो कोट स्क्वायर एक्स कितना हो गया 3 × 9 9/49 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स है तो यहाँ से होगा 1 माइनस 9/49। ऊपर में बात करेंगे 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 हो गया आपका 58, और नीचे बात करेंगे 49 माइनस 9 मतलब 40, और 49 एलसीएम लेने के बाद कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। तो 58 डिवाइडेड बाय 40, ये इसको काटेगा 29 बार में, ये इसको काटेगा 20 बार में, ठीक है। 20 एकम 20, 9 बचेगा, ठीक है। 20 चौक 80, 10 बचा, 1 0 बैठेगा, 20 25 चौक मतलब 1.45 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर डाटा आपका 29/20 के रूप में होता तो यहाँ वैसा डाटा ना देकर इसको डेसिमल के रूप में लिख दिया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऐसे मोस्ट चांसेस रहते हैं कि वो क्वेश्चन जो आपका रहता है ना वो आपका फ्रैक्शन के ही फॉर्म में होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और तरीका हम लोग यहाँ से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए कोई 1170 मीटर का दौड़ है। देखिए आप लोग बहुत मुझे कमेंट करते हैं कि सर कृपया कर इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में लाइए। देखिए ये आंसर की है, ये आंसर की है, और आंसर की जो होता है ना वो आपका एक ही फॉर्मेट में होता है, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। अब मेरे पास जितना भी PDF है ना आंसर की का वो सारा हिंदी में है, इसलिए मैं इंग्लिश में लाने में असमर्थ हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो आप आसानी से समझ रहे, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और मैं जल्द प्रयास करूँगा कि सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 1170 मीटर की दूर में, रमन है ना 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुँचता है, यानी रमन जो है ना पूरा बिंदु जो है ना मतलब वो दूरी 1170 मीटर की दूरी 65 सेकंड में करता है, और मोहन जो है ना उस दूरी को 90 सेकंड में करता है। तो यहाँ से एक बात समझ लीजिए, यहाँ से अगर आप एक बात देखिएगा कि मतलब जब रोहन ही है ना, सॉरी, जब रमन 65 सेकंड की दूरी था तय कर रहा था तो वो क्या था 15 सेकंड पहले, मतलब 65 90 में से 65 गया तो 25 सेकंड वो दूर था, वो अंतिम बिंदु पर पहुंचने से 25 सेकंड पहले क्या था, दूर था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सबसे पहले मतलब ये क्या है, इसका नाम है मोहन, तो मोहन का सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। टोटल दूरी 1170, वो 1170 की दूरी को 90 सेकंड में कट रहा है, तो इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, मतलब 13 मीटर पर सेकंड में वो उसकी क्या है स्पीड है, 13 मीटर पर सेकंड उसकी क्या है स्पीड है। अब देखिए जब रमन 65 सेकंड में कंप्लीट दूरी तय कर रहा है और मोहन को तय करने में 90 सेकंड लग रहा है, तो वो 65 सेकंड में कहाँ होगा, वो 25 सेकंड पहले होगा, 25 सेकंड पहले, यानी 13 मीटर पर सेकंड से जब, सुन लीजिए एक बात को यहाँ पर अच्छे से, जब 65 सेकंड में रमन अपनी दूरी को कंप्लीट कर रहा है तो मोहन जहाँ भी होगा वो उससे पहले ही होगा। तो उस 65 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर रहा होगा, तो 13 गुना 65, तो 13 × 5 65 का 5, बाकी 6, 13 × 78, 78 और 6 हो गया 845 मीटर। यानी जब मोहन 65 सेकंड में 1170 मीटर की दूरी तय कर रहा था तो उस समय मोहन जो है ना, मोहन 65 सेकंड में 845 किलोमीटर, सॉरी 845 मीटर की दूरी तय कर रहा है,
ठीक है, तो पूछ रहा है रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है। तो 1170 में जब 845 घटा दीजिएगा, क्योंकि जब रमन 1170 मीटर पहुंचा था तब उस समय मोहन 845 मीटर की दूरी तय किया था। तो 1170 में 845 घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 325 मीटर निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन किससे किससे बना है, क्वेश्चन नंबर 7 का जरूर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 किससे किससे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्वेश्चन आसान है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस टाइप का जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, चाप की जो लंबाई होती है, इससे संबंधित आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेंगे। CGL 2024 का हो, CGL 2023 का हो, MTS हो, CHSL हो, हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो रेडियस क्या होगा 7/2। यहाँ पे कौन बना रहा है 108 डिग्री का। तो पूछ रहा वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालना है, मतलब ये चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप का फॉर्मूला था 2 पाई, पाई का वैल्यू है 22/7, आर आपका है 7/2 इंटू 2 पाई आर थीटा, थीटा की जगह पर 108 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री होता है। फॉर्मूला आपको पता है कि चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। तो बस 7 से 60 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, ये 108 है। ठीक है, 36 दिया और ये 10 बार में कटेगा, ऊपर में हो गया 22 गुना 3 66, 66 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 6.6 सेंटीमीटर इस वृत्त का चाप होगा, इस चाप की लंबाई होगा जहां पर 108 डिग्री का कोण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए सर्कल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ CGL 2024 के एग्जाम के लिए, वहां पर मैंने इस दोनों सर्कल के क्वेश्चन को लिया था। और उस सर्कल का आप वीडियो देखिए, सर्कल का, ट्रिगोनमेट्रिक का, एल्जेब्रा का, टाइम एंड डिस्टेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस का CGL 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्नों का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया हूँ। आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो काफ़ी फायदा आप लोगों के लिए होने वाला उस वीडियो से। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है AB और CD, यहाँ पर कह रहा है कि AB और CD वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु P पर मिलते हैं। यानी जो चाप ये B है, ये A है और ये आपका C है और ये इस पॉइंट का नाम है D। ठीक है, आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखिए AP आपका दे रखा है 200, AP यानी यहाँ से यहाँ की दूरी है आपका 200, और AB आपका दे रखा है 120। AB आपका दे रखा है 120। फिगर सही बना, गलत हो गया है फिगर। यहाँ पर होगा आपका A, यहाँ होगा आपका A और यहाँ होगा आपका B, इसीलिए मुझे लगा कि फिगर में कुछ गलती है। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको थोड़ा सा मिटा ही लेते हैं। ठीक है, ये आपका है B और ये है आपका A। ठीक है, यहाँ AP दे रखा, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है 200 mm। ठीक है, और यहाँ AB 120 दे रखा, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 120 है। टोटल 2 से यहाँ की दूरी 120 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी 80 mm। ठीक है, अब आगे की कहानी पढ़ती है। CP 160 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 160 mm है। ठीक है, तो आपसे CD की लंबाई पूछ रही है, मतलब ये लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि PA इंटू PB ये बराबर होता है PD इंटू PC के। तो बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ से यहाँ की दूरी है 200 mm गुना, और यहाँ से यहाँ की दूरी है 80, ये बराबर हो जाएगा 160 गुना PD को हम मान लेते हैं Y गुना Y। ये 80 से 160 को काटेगा 2 बार में, ये 200 को काटेगा 100 बार में, यानी Y निकल के आ गया 100 mm। मतलब ये दूरी जो है ना आपका पता चल गया 100 mm। टोटल दूरी 160 mm है और ये वाला Y 100 mm है, तो ये कितना होगा 160 में अगर 100 घटा दिया जाए तो ये दूरी जो आपका क्या कहते हैं CD है, जिसका वैल्यू आपका 60 mm होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए एक डीलर ने 9,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। देखिए SP
एसपी दोनों जगह सेम होगा। देखिए 9,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदा, ठीक है, अब उस पर 10% लाभ कमाया तो एसपी कितना होगा 110/100। अब ये जो एसपी है ना वो एमपी पर 10% डिस्काउंट देने के बराबर है, तो 10% का डिस्काउंट दिया तो वस्तु का एमपी क्या होगा, एमपी गुना 90/100 यानी एसपी हो गया। सॉरी 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। ये 9,000 को काटेगा 1,000 बार में, 1,000 गुना 11 हो गया 11,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किससे किससे हुआ, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन था, विदाउट पेन भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यहाँ 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका 6। अब ये 3 इस 3a + b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो गया 9a + 3b। अब यहाँ देखिए माइनस साइन है, ये 2 इधर जाएगा तो -2a, अब माइनस माइनस प्लस 3b, और ठीक है। अब ये देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 है तो ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12b, इधर हो गया 12 3 15, 15 3 1 मिनट, सॉरी 3 दूनी 6b, 3 दूनी 6b, तो 12 6 18, 18 और 3 हो गया इधर 21b। यहाँ 9a में से 2a चला गया तो इधर हो गया 7a डिवाइडेड बाय 6। ऑप्शन की बात करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो 7 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो गया a + 3b डिवाइडेड बाय 6, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। ये भी क्वेश्चन आपका इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए मोहित है ना, एक काम का 2/3 भाग को 24 दिन में करता है, ठीक है। तो मोहित उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, एक काम को, तो ये होगा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसको काटेगा 12 बार में और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी मोहित उस एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। तो उस काम का 1/9 भाग, उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ये 9 इस 36 को काटेगा 4 दिन में, यानी मोहित उस काम का 1/9 भाग को 4 दिन में समाप्त करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था वो, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अगर पढ़िएगा, n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकता है, और n+12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे कार्य करते तो n का मान, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, m1 d1 h1 अपॉन w1 जो बराबर होता है m2 d2 h2 बटे w2। यहाँ पे h2 भी कर दीजिए क्योंकि आवर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेन कितना है n+18, यहाँ पे मेन कितना है n+18। अब n+18 व्यक्ति डेली 60.5 घंटा काम करता है तो उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। अब वो पूरा कार्य नहीं समाप्त हो रहा, उस कार्य का 48% कार्य ही क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यदि कह रहा है कि आप n+18 व्यक्ति ना लगकर n+12 व्यक्ति को काम पर लगाया जा रहा है, ठीक है, तो वो प्रत्येक दिन 30 दिन काम कर रहा है और प्रत्येक दिन 6.5 घंटा काम करता है, तो वो बचा हुआ कार्य को कंप्लीट करेगा। 48% काम हो चुका है तो बचा हुआ काम आपका 52% हो गया। बस अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। ये यहाँ से कटेगा 5 से 15 बार में, ये 5 से कटा 13 बार में, ये 13 इस 52 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 48 को काटेगा 12 बार में। अब यहाँ से देखिए 3 है, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में। देखिए नीचे 12 हो गया और ये 12 इक्वल के इधर आके n+12 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो गया 12n प्लस 12 को 12 से गुना करेंगे तो बरचौक 144, यही ना होगा, ठीक है। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 5n, और जब 18 से होगा तो 18 + 5 90, ये वैल्यू आपस में बराबर है। ये देखिए 5n इक्वल के उधर जाएगा तो 12n में से 5n चला गया तो इधर हो गया 7n, और 144 में से 90 जाएगा तो 4, 14 में से 9 गया 5। कुछ गलती हो गया क्या? देखिए यहाँ 7.5 घंटा, यहाँ 20 दिन है, 48% का है, और यहाँ पे 6.5 घंटा n+12 व्यक्ति है 30 दिन में, 0 से, अच्छा यहाँ देखिए 2 छूट रहा है, ये 2 क्या हो रहा है, छूट रहा है, तो इसमें 2 और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इधर आपका इक्वेशन अगर रियली में, रुकिए, यहाँ पर देखिए 2 है तो इस 2 को 12 से काटिए तो यहाँ निकलेगा 6,
इधर 6 आके मल्टीप्लाई होगा, इधर 5 आके मल्टीप्लाई होगा, यानी ये कैलकुलेशन छूट गया है। देखिए स्क्रीन छोटा होने की वजह से छूट गया है। तो यहाँ पे 5 गुना n कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए 5 गुना n, तो यहाँ हो गया 5n, ठीक है, प्लस 18 गुना 5 हो गया इधर 90, ये बराबर होगा। अब देखिए ये इधर कितना बच रहा था, इधर 6, ये 6n की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6n, अब ये 6 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 छक 72। अब देखिए 5n प्लस 90 बराबर 6n प्लस 72, तो 6n में से 5n गया तो n, और 90 में से 72 गया तो 18, यानी n के बारे में पूछ रहा है, n कितने लोग हैं, n बराबर 18 होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बेहद ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ भलो मुझसे थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन करने में एक डाटा छूट गया था। बाकी क्वेश्चन ईजी लेवल का है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन में सीखने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, अच्छे से पढ़िए। देखिए भाग एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल्य भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी, ठीक है। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 है, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना की कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहासा ने कितना भागफल प्राप्त किया। तो देखिए एक फॉर्मूला आपके लिए सबसे पहले लिख देते हैं कि ये जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। लेकिन शेषफल क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या बोल रहा है 0। अब कह रहा है ना कि यहाँ पर जब भाज्य 100A यूनिट था, मान लेते कि भाज्य कितना 100A यूनिट, ठीक है। तो भाजक क्या बोल रहा है, तो भाजक आपका 100B है, ये एक्चुअल वाला है, और बोल रहा है ना कि एक्चुअली में भागफल क्या था 24 था, ठीक है। तो यहाँ से एक डाटा निकल के आ जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से A/B पता चल गया 24, A/P पता चल गया 24। इसी डाटा को आप ध्यान रखना। अब बोल रहा है ना, अगर दूसरा लाइन पढ़िएगा, यहाँ पर बोल रहा है ना जो ओरिजिनल जो गलती कर दिया ना वो मूल भाज्य से 10% कम था, यानी ओरिजिनल भाज्य 100 है, ओरिजिनल भाज्य 100 है, 100A है, गलती किया 10% का, तो नेका जो बना वो बना 90 है। अब देखिए भाजक में भी 20% का कमी किया, तो यानी 100B एक्चुअल में था, उससे 20% कम किया, यानी 80B। तो पूछ रहा है इसका भागफल क्या होगा, तब भागफल क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से जो भागफल हो गया ना वो भागफल हो गया, वो बराबर हो गया 9/A गुना A/B, और A/B का वैल्यू यहाँ 24 है, यानी 9/8 गुना 24। तो ये 8 इस 24 को काटेगा 3 बार में, 9 गुना 3 मतलब 27। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन बेहद ही आसान है, ये क्वेश्चन आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है। ये आसान भी मत बोलिए, देखिए अगर जो लोग सोच ले रहे उसके लिए ये क्वेश्चन क्या है, आसान है। अब बाकी आप इसे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। आपको जवाब जरूर देना है कि क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन कितने स्टूडेंट से हुआ है, आप कमेंट जरूर कीजिए। किस किस से क्वेश्चन नंबर 14 बना है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए छोड़ दूँ कि बना दूँ, चलिए कर ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। ए 3 घंटा में और बी 6 घंटा में कार्य कर रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी 6 होगी। ए 3 घंटा में 6 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 2, बी 6 घंटा में 6 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 1। तो यहाँ बोल रहा अकेले अकेले काम कर रहा, पहले दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया, फिर तीसरा दिन ए आया, फिर चौथा दिन बी आया। तो इस तरीके से ये टोटल 6 काम कितने दिन में समाप्त किया, 4 दिन में। इसका सही उत्तर, सॉरी घंटा में दे रखा है तो 4 घंटे में समाप्त किया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने आज आप सभी स्टूडेंट के लिए जो वीडियो डाला हूँ, उसमें उन्हीं सारे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को ले आया हूँ जो आपके सीजीएल के एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। देखिए 48, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वो 48 रुपया पर केजी चीनी बेच रहा है, लेकिन उसका कीमत है 50 रुपया केजी, यानी 50 रुपया का चीनी को बेच रहा है कैसे रुपया केजी, 48 रुपया पर केजी। लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम दे रहा है,
900 ग्राम। तो देखिए जो वजन होगा ना, वजन कम वाले को इधर रखिएगा, ज़्यादा वाले को इधर। अब ये काटिए, 00 से 00 कट गया, ये 50, सॉरी ये 10 इस 10 का काटेगा, तो इधर तो हो गया 48 और इधर हो गया 9 पचे 45, यानी 45 का सामान को 48 पे बेचा तो 3 का प्रॉफिट हुआ 45 पे, तो 100 पर कितना। अब ये 3 इस 45 को काटेगा 15 बार में, 100 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 6.7% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किससे किससे बनेगा? देखिए एक कोन है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं कि यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है। यहाँ कुछ नहीं रखना है। देखिए जो चावल रखा जाएगा वो उसके वॉल्यूम में रखा जाएगा, वो उसके अंदर में रखा जाएगा, और शंकु का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r² की बात करेंगे तो 7 गुना 7 हो जाएगा, और h आपका 24 है। ये आपका इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब उसमें बोल रहा है एक चावल कितना जगह घेरेगा, 2 मीटर क्यूब, यानी 2 मीटर क्यूब से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगी, बोरी की संख्या कि कितने बोरे चावल रखे जाएंगे। अब ये देखिए ये 2 इस 24 को काटेगा 12 बार में, ये 3 इस 12 को काटेगा, यहाँ पे काटने के लिए कुछ अलग कलम ले लेते। यहाँ पे ये 3 जो है ना 12 को काटेगा 4 बार में। अब ये 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखिए 22 और इधर हो गया 7 चौक 28। अब 22 गुना 28 आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 616 बोरी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल से कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एग्जामिनेशन में, तो सर्कल का भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास ऑलरेडी डाल दिया हूँ, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सॉरी, देखिए दो सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल है समान त्रिज्या वाला, ये दोनों सर्कल समान त्रिज्या वाला है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी कुछ दे रखा होगा। यहाँ पर एक लाइन दे रखा है कि PQ, ये दो पॉइंट पे जो कट कर रहा है ना उसका नाम है P और Q, और उस PQ की लंबाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये PQ की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब यही PQ क्या है, जीवा है। यही PQ आपका कोड कहलाता है। अब वृत्त के सेंटर से अगर उस जीवा पर कोई लाइन खींचा जाता है तो वो लाइन जो होता है ना उस जीवा को दो बराबर, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। वो जीवा उस लंब को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गई, 5। यहाँ से यहाँ की दूरी 5 है क्योंकि टोटल 10 है। अब देखिए रेडियस, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 6, और यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या है, 6। अब देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बोले ना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब ये देखिए 6 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो छक्का का 36, 36 में से 25 चला गया तो स्क्वायर रूट अंडर 11। तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगी, स्क्वायर रूट अंडर 11। आपसे पूछ रहा दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी √11 + √11 2√11। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। किससे किससे ये क्वेश्चन बनाए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, SI का क्वेश्चन है। 6000 रुपया पर, ठीक है, 8% की दर से 21 माह, तो ये माह में तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 00 से 00 कट गया, ये 12 इस साइड को काटेगा 5 बार में, 8 × 40, 40 गुना 21, तो 40 गुना 21 करेंगे तो 840 रुपया, यानी जो ब्याज दे रहा है वो 840 रुपया का दे रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए। देखिए R पहले दिन चाल V से, मतलब इसकी स्पीड V है, टाइम T ले रहा है और X दूरी कवर कर रहा है। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या पता चलेगा, वेलोसिटी चूंकि स्पीड ही होता है और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही आपका दे रखा है। दूसरा का डाटा देखिए कि जब वो 2.5x की दूरी
0.75 टाइम में कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, मतलब स्पीड क्या होगी। तो 0.25x को 0.75t से क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए। तो ये 25 इस 75 को काटेगा, सॉरी यहाँ 2.5 है, यहाँ क्या है 2.5 है, तो यहाँ 0.75 है तो ऊपर एक 10 जाएगा, ठीक है। अब ये 25 इस 75 को काटा 3 बार में, तो यहाँ पर हो गया 10/3 x/t, और x/t क्या है, वेलोसिटी, यानी पुरानी वेलोसिटी का जो पहले की वेलोसिटी है v है जिसको स्पीड कहते हैं, और नया वाला जो डाटा बनेगा उसके स्पीड का 10/3 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का भी जवाब देना है कि किससे किससे क्वेश्चन नंबर 20 बना है, किससे किससे क्वेश्चन नंबर 20 बना है। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का बात करेंगे तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 एक ग्राफ से है। क्वेश्चन नंबर 21 एक ग्राफ से है। यहाँ पे पूछ रहा है ना, यहाँ पे पूछ रहा है किसके औसत अंक सबसे अधिक है, किसके औसत अंक सबसे अधिक है। इस डाटा को देखिए, यहाँ पे किसके औसत अंक सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए ई है, ई को अगर अच्छे से विजुअलाइज कीजिएगा, और ये 3 को अगर इसको दे दीजिएगा तो इधर 91 हो गया, इधर 90 हो गया, इधर 90 हो गया। अगर इसका औसत निकालेंगे तो 90 पॉइंट समथिंग होगा, इसका औसत निकालेंगे तो 90 पॉइंट समथिंग होगा। अगर आप इस वाले डाटा को देखिएगा तो ये 4 अगर इसको दे देता है तो यहाँ 84 है, यहाँ 90 है, और यहाँ 99, यहाँ भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 इसको दिया तो इधर 84, 90, 90। तो देखिए इसका औसत जो भी होगा इससे कम होगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, सबसे ज़्यादा पूछ रहा। यहाँ भी अगर आप डाटा को अच्छे देखिएगा कि अगर 9 इसको दे भी दिया तो इधर तो 90 हो गया, इधर 79 हो गया, इधर 80, ये भी डाटा ये इससे भी छोटा है। इसको भी अच्छे से विजुअलाइज कीजिएगा, तो ये अगर 11 इसको दे देता है, ठीक है, तो इधर तो 93 है, 11 दे देगा तो इधर हो गया 87, और इधर हो गया 90, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 और भी दे देता है तो यहाँ हो गया 90, 90, 90। तो औसत इसका पूरा का पूरा पक्का पक्की 90 होगा, जबकि यहाँ पर औसत 90 पॉइंट से ज़्यादा है। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 5 इसको देता भी है ना तो इधर 89 है, इधर 71 है, इधर 99 है, तो औसत जो भी होगा 90 से कम होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। देखिए सारा डाटा को निकालने की आवश्यकता नहीं है, पूछ रहा है किसका औसत सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा औसत इसी का है, किसी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस डाटा को अच्छे से देखिए, बस डाटा को अच्छे से देखिए। तो कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 21 को आप डाटा से देखकर ही इन सारे प्रश्नों का आपने सॉल्यूशन कर लिया। बाकी तरीका क्या है कि 88 + 93 + 90 को ऐड कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए। औसत निकालने का तरीका आपको पता है। ऑरली जवाब देना है कि किसने किसने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पूछ रहा है कौन सी संख्या 36 से विभाज्य। बार बार बोल रहे हैं कि देखिए आपकी एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में डिविजिबिलिटी से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अब देखिए कौन सी संख्या 36 से विभाज्य होगी। जो संख्या 9 से विभाज्य और 4 से विभाज्य वो 36 से भी विभाज्य होगा। तो देखिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही खट गया, तो ये 4 से विभाज्य। अब 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। देखिए 8 8 16 16 4 20, 20 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये नंबर 9 से होगा नहीं। जब 9 से ही नहीं है तो 36 से होगा नहीं। इसको देखिए 5 5 10 5 15 15 2 17 और 1 18, 18 9 से डिवाइड है, हाँ है, कितने बार में, 2 बार में। तो देखिए ये नंबर 9 से भी है, 4 से है, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन 36 से भी विभाज्य होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है। ये एक्चुअली a + b का होल स्क्वायर है और ये a - b का होल स्क्वायर है, जिसका वैल्यू होता है, ऑरली बात किया जाएगा तो 2 × sin² θ + cos² θ, और sin² θ + cos² θ 1 होता है, तो 2 × 1 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये शायद सॉल्यूशन इसका ना पता हो। आप क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा कि 24 क्वेश्चन किससे किससे बना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन किससे किससे हुआ है। कह रहा है ना ए जो है ना 20 + 18 का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपात। समानुपात कहने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी b + 18 जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है ना, तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम रखते हैं हम लोग k, यानी ये b + 18 है ना जो बराबर है k × a के। k आपका क्या है,
के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है, के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डाटा दे रखा है कि जब आप बी का वैल्यू 36 लेते हैं, जब बी का वैल्यू आप 36 लेते हैं तो यहाँ पे जब आप 36 रखिएगा तो 36 + 18 और तब यहाँ ए कितना होता है 108, तो 36 + 18 हो गया 54, तो 54 बराबर हो गया के गुना 108। ठीक है, तो ये 54 108 को काटेगा 2 बार में, यहाँ से के पता चल गया 1/2। अब इसी डाटा का यूज करना है, के बराबर 1/2। यहाँ पर ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो b + 18, अब बोल रहा है a का मान याद कीजिए जब b आपका 68 है, तो 68 + 18 इधर हो गया 68 + 18। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा k आपका है 1/2 गुना a। ठीक है, यहाँ से 68 + 18 आपका कितना हो गया 8 8 16, सॉरी 8 8 16, 6 1 7 और 1 8। अब देखिए 2 डिवाइड में तो इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 86 गुना 2 बराबर हो गया a के, 86 गुना 2 बराबर हो गया a के। तो a यहाँ से पता चल गया 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी a का वैल्यू 172 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए आपको ये भी बताना है कि क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब किन से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 किन से बना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 11 अंकीय संख्या जो ये है 18 से विभाज्य। देखिए कौन सी संख्या 18 से विभाज्य होगा, जो 2 से विभाज्य और 9 से। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है x का मान, तो देखिए यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है x का इवन नंबर ये तो सारा हो सकता है। अब 18 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो अब 18 से चेक करने के लिए 9 से देखना पड़ेगा, तो 9 से वही संख्या लगेगा जो उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड होगा। तो देखिए 8 7 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 6 31, 31 8 39, 39 6 45। ये 45 तो 9 से डिवाइड है, इसके डिजिट का सम 9 ही हो गया। तो बचा 7 + x। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू रखे कि वो 9 से डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू रखेंगे 2, तो 7 + 2 हो जाएगा 9। 9 जो है वो आपका 9 से डिवाइड है, तो इसका x का वैल्यू यहाँ पे जो रखेंगे वो 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पेपर का लेवल कैसा रहा। तो देखिए टोटल मैथ के 25 क्वेश्चन थे। ये प्रश्न आपका 19 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब इस 25 क्वेश्चन में बात करेंगे एजी कितना था। तो देखिए 3 क्वेश्चन तो मैं आपको मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में रखूँगा। नहीं, मैं 3 क्वेश्चन है ना थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन में रखूँगा। 3 क्वेश्चन है ना, ये इसको हार्ड नहीं कहेंगे, यूनिक कहूँगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं ये 3 क्वेश्चन, जिसमें से जो पर्सनैलिटी कांस्टेंट वाला था और एक डिविजिबिलिटी वाला था और एक और कोई क्वेश्चन था जो मुझे अभी ध्यान नहीं है। ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका मॉडरेट है, बाकी सारा क्वेश्चन आपका इजी है। ये पेपर का लेवल की बात किया जाए तो ये पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, और बाकी अगर आपको सर्कल का वीडियो देखना, प्रॉफिट एंड लॉस का देखना है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो देखना है, एलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देखना है, तो उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का मैंने क्लास ऑलरेडी इस चैनल पर कराया जा चुका, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उन सारे वीडियो को देखिए और इस वीडियो से अपना एग्जामिनेशन जो सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन है, एमटीएस का एग्जामिनेशन है, उसके लिए फ़ायदा उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।